हेलो स्टूडेंट, बीपीएस स्कूल आपकी स्टडी मटेरियल को आपके सामने लेकर प्रस्तुत है। आप अपने लॉकडाउन के खेद सुविधा के कारण आपकी विद्यालय जो बंद चल रहे हैं उन सिलेबस को हम आगे बढ़ाने के लिए कुछ वीडियो के माध्यम से आपकी मदद कर रहे हैं। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और अपनी स्टडी के नॉलेज को बढ़ाते रहिए और नोट्स तैयार करते रहिए ताकि आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसा कि आप जानते हो कि 9th की बैचेस हमारे स्कूलों में स्टार्ट होने वाला है, तो 9th की टॉपिक में हम बायोलॉजी का चैप्टर एक उठाए हैं जिसका नाम है सेल एंड सेल थ्योरी। चैप्टर में पढ़ेंगे सेल, आपको चैप्टर में पढ़ना है सेल। बायोलॉजी का चैप्टर है बेटा जो आपकी सिलेबस में दिया गया है। नेट से सिलेबस आप निकाल सकते हैं। तो सेल है क्या, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही आएगा, व्हाट इज सेल। जैसा कि मैंने लिखा भी है यहाँ पे सेल। सेल हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कोशिका। कोशिका क्या है, व्हाट इज सेल। कोई भी आपसे पूछता है सेल क्या है, तो द सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। एक इसका क्लियर डिफिनेशन भी है बुक्स में आपके, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑफ यूनिट, जो कि आपके बुक्स में दिए होते हैं। सेल क्या होता है, एक छोटी सी इकाई होती है जिससे आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो बनी होती है। कैसे, जैसे आपने एक भी वाइट्स देखा होगा ईटा, ठीक है, उस ईटे को जब हम कई ईंटों के समूह में जोड़ देते हैं तो एक दीवार बन जाता है, और दीवार के बाद क्या बन जाता है, एक रूम बन जाता है। एक रूम के बाद कई सारे रूम बन जाएंगे, और रूम के बाद वो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा, यानी हाउस बन जाएगा। तो आपने देखा कि एक ईंटे से सारी चीज़ें बनी हुई है। उसी तरह से आपकी बॉडी में सेल होता है। सेल यानी यूनिट। सेल जानते हैं सेल की एक विशेष क्वालिटी होती है क्या, उसमें लगातार डिवीज़न होता रहता है। एक सेल बना, उसके बाद उसमें डिवीज़न होकर दो सेल बना, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस तरह का डिवीज़न इसमें होता है। तो एक सेल से क्या बना, बहुत सारे सेल। जब एक सेल सिंगल होता है तो इसको सेल कहते हैं, और सेल जब ग्रुप में हो जाता है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। तो आपने देखा एक सेल, ढेर सारे सेल बन गए तो उसे क्या कहें, टिश्यू। तो आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ बट ग्रुप ऑफ सेल। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा व्हाट इज टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ढेर सारे जो सेल्स बन जाते हैं वो क्या बना देते हैं हमारे बॉडी में, टिश्यू। अब टिश्यू तो बन गया, टिश्यू के बाद क्या बनेगा, टिश्यू जब ढेर सारे बन जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन में आप जितनी भी आपकी बॉडी ऑर्गन बने हुए हैं वो किन से बने हुए हैं, आपके टिश्यू से बने हुए हैं। तो कोई भी ऑर्गन आप बनाकर यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, आँख, कान, नाक, किडनी, गुर्दा, कुछ भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज ऑर्गन। तो टिश्यू से क्या बनता है, आपका ऑर्गन बनता है। ऑर्गन, ऑर्गन ढेर सारे जब बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका एक बॉडी पार्ट बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वही बताने की कोशिश की कि सेल लगातार डिवाइड होता रहता है, और जब ग्रुप में आता है तो टिश्यू कहलाता है, और जब ग्रुप इसके जब ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन। ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देता है, और ग्रुप और ऑर्गन इज नोन एज बॉडी। और ढेर सारे ग्रुप क्या बनाते हैं, हमारे बॉडी बनाते हैं। और बॉडी के बाद क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ढेर सारे ऑर्गन बन गए इसमें, तो इसका एक सिस्टम चलने लगता है इसके अंदर। हमारी बॉडी बन गई है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है ना, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये सारा मीडियम हमारे बॉडी के अंदर होता रहता है। तो आपने देखा एक सेल से हमारी पूरी की पूरी लाइफ चलने लगी। तो आप कह सकते हैं ना यहाँ पे कि हमारे सेल से, सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों, क्योंकि वो हमारे लाइफ को स्पेंड बनाने में मदद करता है, वो पूरा का पूरा जीवन दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे। अब कोशिका तो आ गई, अब उसके सामने हम डिस्क्राइब करेंगे कि कोशिका की डिस्कवर किसने की, किसने खोजी। तो कोशिका की खोज हुई थी 1665 यानी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये बॉटनिस्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने की इसकी खोज की थी। उन्होंने अपने द्वारा सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप, पहले के माइक्रोस्कोप नहीं था तो लोग डिस्कवर नहीं करते, जब उन्होंने खुद से अपना माइक्रोस्कोप बनाया, और क्योंकि सेल बहुत छोटा होता है उसे आप नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं, देखने के लिए उन्होंने अपना ये बनाया, और उसके बाद इस चीज़ों को डिस्क्राइब करके, मतलब उन्होंने रिसर्च करके देखा। किस पर देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ों पे अपना रिसर्च किया था और कोशिका के बारे में बताया। उन्होंने कॉर्क के टुकड़े पे, कॉर्क एक लकड़ी का टुकड़ा होता है कॉर्क, जो कि उसी के एक टुकड़े को स्लाइडली सेक्शन काट कर माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन्हें इस तरह का स्ट्रक्चर मधुमक्खी के छत्ते के समान
क्वेश्चन भी पूछता है ये कि हनी बीक लाइक स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया तो उन्हें, हनी बीक लाइक जो कब होता है उस तरह का स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते के समान ये संरचना दिखाई दी थी उनको। उनमें से एक उन्होंने देखा कि ये जो एक एरिया है उसमें बार बार डिवीज़न हो रहा है, और वो एक सेल से दो सेल, दो सेल से आपका कई सारे सेल बना रहे थे। तो सेल को जब उन्होंने देखा तो एक सेल का जो वर्ड बना वो एक लैक्टिक वर्ड से बना। सेल का मतलब होता है सेलुला। सेलुला जो एक लैक्टिक वर्ड है सेल, इसका मतलब होता है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम यानी छोटा कमरा, एक छोटे कमरे के समान, ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछा जाता है कि ये वर्ड कैसे, सेल किस वर्ड से लिया गया है, तो लैटिक वर्ड से। इसका मीन्स क्या होता है, सेलुला मतलब सेलुला इसका मीन अर्थ है, और इसका जो अर्थ होता है सेलुला का वो स्मॉल रूम या छोटे कमरे के आप आधार पे कह सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल पर, ठीक है, लिविंग सेल पर नहीं, डेड सेल पर, प्लांट के डेड सेल पर अपना रिसर्च किया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया कि लिविंग सेल पर कोशिका की खोज कब हुई, तो मैंने यहाँ पे लिखा है लिविंग सेल पर 1674 में एवी लुविनोहॉक ने पॉन्ड वाटर को, तालाब के पानी को लिया और उस पानी को स्लाइड पर रखकर जब माइक्रोस्कोप में देखा तो एक छोटा एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर दिखा। दिस इज नोन एज बैक्टीरिया। वो क्या था, एक बैक्टीरिया था और एक कोशिकी था, एक सेल था, जिसको उन्होंने नाम दिया कि जीवित कोशिका पे। और आपसे पूछा जाता है कि जीवित मतलब लिविंग सेल पर डिस्कवर किसने किया था, तो एवी लुविनोहॉक ने किस पे किया था, पॉन्ड वाटर पे। पॉन्ड वाटर में जिस चीज़ को खोजा एक सेल को, वो सेल था आपका बैक्टीरिया। और आप जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। तो आपका एक नोट पॉइंट में आप इसको जो नोट करिएगा, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर बाई लुविनोहॉक, मतलब एंटिनो वॉन लिविकोइन, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिखा था एवी लुविनोहॉक ने, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब सेल के बारे में आपने जान लिया, अब आइए हम आगे चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसा कि सेल के बारे में आप देख रहे हो, मैंने इस सेल एक ड्रॉ किया है, दिस इज सेल, ये सेल है। सेल तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, याद रखिएगा। पहला इसका मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, फिर इसके जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मैंने एनिमल सेल को शुरू किया है, और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ्लूइड भरा होता है। तो आपसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात हो तो आप ये तीनों चीज़ों को बनाएंगे और इनको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब अलग अलग चीज़ों में आपको बता देती हूँ कि इनमें किस किस ने क्या चीज़ें डिस्कवर किया था वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सेल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये सेल जो आपने देखा, पहला जो आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका डिस्कवर किया था कार्ल नेगलिन, ठीक है। सी कैलेग्निन कहीं पे लिखा रहता है, इन्होंने इसकी खोज की थी। उसके बाद जिसके अंदर फ्लूइड भरा है बेटा, प्रोटोप्लाज्म, इसकी डिस्कवर किया गया था 1835 में, किसके द्वारा, दार्जिलिंग के द्वारा इनकी खोज की गई थी। फिर उसके बाद सेकंड शायद उनका डिस्कवर था, जो टर्म दिया था उनका जे.ई. पुरकिंजे ने 1839 में इसका दोबारा इसका नाम की दिया, या इसका जो टर्म आया था प्रोटोप्लाज्म, उनको इन्होंने बताया था। फिर उसके बाद है जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका के अंदर आपसे पूछा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन में या फिर आपके कंपटीशन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको खोजा था, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल और बाई उनके डिस्कवर, कौन कौन से उसके डिस्कवर थे। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सेल, कुछ ऐसी चीज़ आपको बताते हैं जो कि बहुत ही बड़े सेल होते हैं और छोटे सेल, आपकी कौन कौन से उनके बारे में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ कर दिया है जिससे आपको आसानी हो उसको जानने में। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट सेल और इधर लिखा है लार्जेस्ट सेल। आइए मैं पहले जानती हूँ स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है हमारे लिविंग सेल में। बैक्टीरिया, जिसे हम माइक्रोप्लाज्मा के नाम से जानते हैं, तो वो क्या है, सबसे छोटा सेल है। और ह्यूमंस में ग्रैनुलर सेल जो होता है साइज में सबसे छोटा होता है, ठीक है। इनसेलुलर सेरिब्रम, ये कहाँ पाया जाता है, आपके सेरिब्रम में पाया जाता है, ठीक है। और जो साइज में होता है सबसे छोटा वो आपका ग्रैनुलर होता है, लेकिन वॉल्यूम में जो सबसे छोटा होता है वो स्पर्म सेल होता है। आपका स्पर्म सेल जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो आपका सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। तो ये मनुष्य में था और ये प्लांट में आपका सबसे छोटा सेल था।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। साथ ही साथ लार्ज सेल, आप जानते हो सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? ऑस्ट्रिच के एग में। ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग का सेल है वो सबसे बड़ा सेल है। और मनुष्य में जो होता है वो ओवम, ठीक है, जैसे एग सेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि सबसे बड़ी कोशिका के रूप में मानी जाती है या होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल, जो क्वेश्चन से आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब सेल थ्योरी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट योर सेल थ्योरी। जैसा देख रहे हो, इन्होंने दो वैज्ञानिक थे, एक बॉटनिस्ट एक जूलॉजिस्ट। तो पहली वैज्ञानिक है सेल्सलिडेन, जो बॉटनिस्ट है, जिन्होंने और स्वान दोनों बॉटनी और जूलॉजिस्ट दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को दिया था। कब दिया था? 1838 में, यानी 1838 से 1839 तक, यानी 1889 से लेकर 38 से लेकर 39 तक इन्होंने रिसर्च किया और सेल थ्योरी को दिया था। सेल थ्योरी को दोबारा कह रहा रिफ्रेश किया, मतलब कि दोबारा उसके बारे में डिस्क्राइब अच्छे से करके बताया, तो वो थे कब बताए थे? 1855 में। कब? कौन थे वो? आर विक्रो थे, जो कि उन्होंने इसके बारे में बताया था। आइए देखते हैं उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब ये दोनों ने डिस्कवर किया था तो ये सारी चीज़ें बताई थी, और जो अलग से जो रेफरेंस दी वो क्या दी है, वही इनके बारे में देखते हैं। आल कह रहा था, आल उन्होंने कहा था कि आल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। पहले इनकी थ्योरी थी, पहली पॉइंट इन्होंने कैसे बताया था। दूसरा, मेटाबॉलिक रिएक्शन इन सेल, सेल जो होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन करता रहता है आपस में, जानते ही आप, इसमें सारी क्रियाएं हो रही है, क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंस होता है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है आप जानते ही हो, क्योंकि एक स्ट्रक्चर देता है साथ ही साथ फंक्शन करता है। फंक्शन किस तरह से? डिवीजन करके। और स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, बॉडी का हर ऑर्गन डिस्क्राइब बना रहा है, तो ये स्ट्रक्चर भी दे रहा है हमारे बॉडी को। ठीक है, फिर उसके बाद आर वर्च्यू जो थे, उन्होंने ही बताया था सेल अराइज फ्रॉम द पर प्रेजेंटेटिंग सेल। पेरेंटेटिक सेल मतलब कि अपने पेरेंट सेल से ही बना होता है। मतलब आप कह सकते हो कि जितनी भी कोशिका बनती है वो एक पुरानी सेल से ही बनी होती है। जो भी सेल मर रहा है, तो पता है कि आपको उनकी लाखों सेलें आपकी बॉडी में बनती है और रोज़ मरती भी है। तो वो जो सेल, दूसरा सेल जो बनता है वो किसी डेड सेल, मतलब आपके पेरेंट सेल से ही बना होता है। उन्होंने ये बताया था इन साइंटिस्ट ने, जो कि बाद में मैंने यहाँ पे लिखा था कि 1855 में कुछ वैज्ञानिक होते, जो ये वैज्ञानिक थे, जो कि उनको उसमें क्या लाए थे? रिफाइन किए थे उसको। रिफाइन मतलब समझ रहे हो ना, उसको और भी अच्छे तरीके से उनको बताया था। फिर था एवरी ऑर्गन स्टार्ट लाइफ इन ओल्ड सेल, वही बात जो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं कि कहते हैं ना कि ओल्ड सेल, वही सारी चीज़ें बता रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ वो ओल्ड सेल से ही करते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। यहाँ तो हो गई आपकी सेल थ्योरी की बात, इसको और अच्छे से आप देखिएगा, इसकी नोट्स बनाइएगा, और इसके बारे में थ्योरेटिकल अपनी बुक से लिख सकते हैं, या फिर नेट पे उपलब्ध है इसकी बातें, वो आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो नंबर के आधार पर होती है, दूसरा संरचना के आधार पर आपकी कोशिका दो प्रकार की होती है। देखिए, नंबर के आधार पर भी कोशिका दो प्रकार की होती है। कौन? पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना हुआ सेल, और मल्टी सेलुलर जो होता है वो होता है आपका ढेर सारे सेल से बना हुआ, लाइक ए बैक्टीरिया, लाइक ए अदर हायर एनिमल एंड प्लांट, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेल्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, वो भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन कंफ्यूज ना हो कि आप प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, मल्टी सेलुलर क्या है, और यूनिसेलुलर सेल्स क्या है, तो ये आपके चार्ट से आपके क्लियर हो जाएंगे। नंबर के बेस पे है और ये संरचना यानी स्ट्रक्चर के बेस पे है। लाइक एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है, एब्सेट्रा। और साथ ही हायर प्लांट एंड हायर एनिमल्स जो होते हैं वो आपके यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, क्या है? दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल। व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक सेल्स होता क्या है? देयर आर मेड ऑफ टू वर्ड,
ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, मतलब अल्प विकसित। इसकी केंद्रक जो होती है या न्यूक्लियस जो होता है पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। साथ ही साथ है दूसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जान ही रहे हो आप, केंद्रक। केंद्रक जो होता है इसका कैरियोटिक का मीन्स होता है केंद्रक, ठीक है। तो इनका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, मतलब वो सेल्स जिनका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं होता उसे हम कौन सा सेल कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। आप दो वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में मैंने यहाँ सारी चीज़ें लिखी है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। ये सब क्या है? आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इसके बारे में भी आप नोट्स बना सकते हैं आसानी से। अब है यूकैरियोटिक सेल्स। देयर आर मेड ऑफ टू वर्ड। ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यू प्लस कैरियोटिक। यू का मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब तो आप जानते ही हैं क्या? न्यूक्लियस। यू ट्रू, जैसा कि मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है, सत्य केंद्रक। जिसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित होता है वो कौन सा सेल होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में मैंने लिखा है यहाँ पे हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट जितने भी होते हैं आपके कौन से सेल्स होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के भी दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? देयर आर प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स जो होता है जो कि यूकैरियोटिक के टाइप से, ना कि सेल के टाइप से। बहुत सारे बच्चों से मैं जब क्वेश्चन करती हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लांट सेल और एनिमल सेल। लोग बच्चे बताते हैं लेकिन ये रॉन्ग है, ठीक है। आपसे जब पूछा जाए कि यूकैरियोटिक जो होता है कितने टाइप्स का होता है, तब ये आप बताएंगे प्लांट सेल होता है और दूसरा एनिमल सेल होता है। मैंने रफली इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, आप बुक से या फिर अदर साइड बुक से इसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स वो सेल जो कि प्लांट में प्रेजेंस होता है, ठीक है। मैं पहले प्लांट सेल को एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद एनिमल सेल। एनिमल से जो कि हम लोग के अंदर पाया जाता है वो एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट सेल्स, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, मैंने रफली ड्रॉ किया है। दिस इज प्लांट सेल। ये आपका जो देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन, ये 3 लेयर्ड हो जाता है। पहला आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है, दिख रहा है रेड रेड। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ये बाहरी भित्ति होती है, कह सकते हो झिल्ली होती है। उसके बाद इसके बीच में देख रहे हैं जो मैंने ब्लैकस लाइन में शो किया है वो है आपका ये होता है आपका थिकेट जो लेयर होता है जिसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है सेलुलोज, जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बीच में जो सी किया वो है आपका न्यूक्लियस, हिंदी में इसको केंद्रक कहते हैं, जो मैंने अभी आगे आपको बताया था सेल के स्ट्रक्चर में। दिस इज द जो बड़ी बड़ी दिख रही हैं आपको वेस्कल, जिसको हिंदी में रिक्तिकाएँ कहते हैं। ये जो दिख रहा है आपको शॉर्ट में बहुत सारी होती है, ये है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे जो मैंने रेड में ड्रॉ किया है डॉटेड फॉर्म वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में पाया जाता है। उसके बाद शॉर्टेड फॉर्म में मैंने डॉट डॉट शो किया है वो है आपका राइबोसोम्स, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड फ्लू भरा होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो देख रहे हैं आप इसके ऊपर छोटा सा जो एक संरचना लगी हुई है वो है आपका क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ER, अंतः प्रदाव की जालिका, इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई प्लांट सेल के बारे में। इस प्लांट स्ट्रक्चर को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है, और इन सब के बारे में शॉर्ट नोट्स बनाइए और इनके डिस्कवर को भी आप नोट्स में लिख सकते हैं। आपका नोट्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा और वो कंपटीशन के लेवल से बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस बातों को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब मैं एनिमल सेल की बात करूँगी। तो एनिमल सेल देख लीजिए, मैंने रफली ड्रॉ किया है, बुक्स में और भी अच्छे से आपको मिल जाएंगे। इसमें जो मेनली पॉइंट्स होता है क्या? न्यूक्लियस, केंद्रक, और दूसरा जो दिख रहा है आपको वो है आपका क्या? बगल में जो उसके दिख रहा है वो है आपका, मैंने शो किया है यहाँ पे जस्ट सेम न्यूक्लियस। और जो इसके अदर पार्ट में मैंने दिखाई हूँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस से जस्ट लगा होता है। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। ये है आपका लाइजोसोम्स, ठीक है। और ये छोटे छोटे डॉट्स में जो देख रहे हैं आप वो है आपका इसमें वेस्कल्स। इसके अंदर जो भी फ्लूइड पाया जा रहा है वो भी है बेटा क्या? साइटोप्लाज्म। और प्लांट्स जो कि आपका क्या है? ये गोल्जी कॉय, ठीक है। इसमें भी मैंने बनाना भूल गई हूँ, इसमें भी होता है ये गोल्जी कॉय। तो इन
चीज़ों में कुछ चीज़ें जो होती हैं अब्सेंट होती है प्लांट सेल में और कुछ एनिमल सेल में। इन दोनों में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है ये आप नोट्स बनाइए और उसे लिखिए। कुछ चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें इसमें भी पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें इसमें कॉमन होती हैं और कुछ चीज़ें इन दोनों में कॉमन नहीं होती हैं। तो डिफ्रेंशिएशन भी दोनों में क्या क्या है इसका नोट्स आपका होमवर्क रहेगा। इस टॉपिक को बनाइए, होमवर्क के रूप में नोट करिए और प्लांट सेल और एनिमल सेल को बनाने की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। इस नोट्स को बनाकर अपने नोट्स बुक्स में तैयार रखें। स्कूल खुलने पर हम सब आपके इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और इसके बारे में भी क्वेश्चन आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो को मैं जल्दी अपलोड करूँगी। आप लोग अपना नोट्स ऐसे ही बनाते रहें और रेगुलर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।